बोलिए प्रेम से। आवाज क्या हो? श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। जयकार करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, इसलिए जयकार श्रद्धा और प्रेम के साथ थोड़ा उच्च स्वर से करेंगे। आवाज दीजिए थोड़ा। श्री सद्गुरु महाराज की। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछू न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में नमन। कलकत्ता शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, खुशी का अवसर उपस्थित हुआ है। जो दिवाली के एक दिन पूर्व हम लोग सत्संग में सम्मिलित हैं, यह आदरणीय श्री तीर्थंकर बाबू के घर पर सत्संग है, जो इनके द्वारा आमंत्रित किया गया है मुझे। इन्होंने आग्रह करके मुझे अपने आवास पर बुलाया है सत्संग के निमित्त। मैं सौभाग्य से आप लोग के बीच उपस्थित हो पाया हूँ। कल शुभ दीपावली है नहीं? हाँ, तो आज ही हम शुभकामना कर देते हैं। आज क्या है? जमदिरी, छोटा दिवाली ने आज ही है ना। तो कल हम लोग बड़ा दिवाली मनाएंगे। घर के इर्द गिर्द जो गंदगियाँ होती है ना, उसकी सफाई करते हैं आज। और घर के अंदर भी जो गंदगियाँ फैली हुई रहती हैं, उसकी सफाई करते हैं। यहाँ देख रहे कितनी सफाई हुई है। घर में जो कुछ भी है, कपड़ा है, कोई सामान है, उसकी भी सफाई लोग करते हैं। और शरीर की भी सफाई तो रोज़ करते ही हैं। तो दीपावली के शुभ अवसर पर पहले देखते हैं कि लोग सब घर द्वार, गली कुची आदि की सफाई क्या करते हैं। और सफाई करके फिर संध्या के समय क्या करते हैं? शाम के समय दिया जलाते हैं। हाँ, दिया जलाने से जो अंधेरा होता है वो दूर होता है। और आज जो पर्व है जमदिरी नहीं, हाँ, जम दिया, इसे जम भगाते हैं। जैसे कि लोग कहा करते हैं कि जमराज घर से भाग जाते हैं आज के दिन, और अंधेरा भाग जाता है, दरिद्रता भाग जाती है। तो ये जम क्या है? जो अंधकार देखते हैं ना, बाहर या भीतर, चाहे घर के अंदर का अंधकार हो या आपके मन के अंदर में जो अंधकार हो, तो जो अंधकार है वही जम है।
इस जम को तब भगाते हैं जब हम प्रकाश करते हैं, अर्थात दिया जलाते हैं, तभी ये जो अंधकार है ये भाग जाता है। तो अंधकार क्या है? तो अंधकार है अज्ञानता, अंधकार है जम, अंधकार है दरिद्रता, अंधकार है दुख, अंधकार है वज्र किवाड़। यही अंधकार अज्ञानता है और यही जम है। जहाँ तम है वहाँ जम है, जहाँ अंधेरा है वहीं दुख है। राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। किस नगरी में? शरीर रूपी नगर में अंधकार छाया हुआ। आंख बंद करके देखिए, तिमिर मतलब अंधकार होता है। कहते हैं जब तक अंधकार में आप रहोगे, भूल भरम हर बार, भूल भी होती रहेगी, भरम भी होता रहेगा, एक दो बार नहीं, हर बार। भ्रम मतलब संशय, संशय मतलब अज्ञानता। अज्ञानता कहते हैं जहाँ ज्ञान का अभाव हो, ज्ञान जहाँ शून्य हो गया हो, जीरो हो गया हो, अर्थात विस्मृति जहाँ हो जाती है उसको संशय कहते हैं। भ्रम, जो भी बातें आप याद करना चाहते हैं वो याद नहीं होता, उसको कहते हैं भ्रम। इसी को कहते हैं अज्ञानता, इसी को कहते हैं जम, इसी को कहते हैं दरिद्रता। दरिद्रता को हम लोग सिर्फ धन के अभाव को समझते हैं या सर्वसाधारण नहीं जानते हैं कि रुपया नहीं है तो हमको दुख है, जमीन नहीं है तो दरिद्र हैं, घर नहीं है तो दरिद्र हैं, आदि आदि बातें किया करते हैं, कहा करते हैं। लेकिन यदि संतों को की माने तो उनके विचार से विशेष दरिद्रता क्या है? गोस्वामी जी के विचार के अनुसार जानना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण, तापर दुसह दरिद्र सतावे। ध्यान से सुनिए, अपने धाम नाम सुर तजु तजी, विषय बबूर बाग उर लायो, यही ते में हरि ज्ञान गंवायो। अब गोस्वामी जी की जो दरिद्रता है इसको समझिए, अर्थात वो किस भाव में दरिद्रता को ले रहे हैं वही मैं बताने जा रहा हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं व्यापित त्रिविध ताप तन दारुण। तीन ताप होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन ताप। ये जो तीन ताप हैं इसको कहते हैं दुख। तो शारीरिक दुख होता है ना जीवन में, उसके बाद प्राकृतिक दुख भी होता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाना, बाढ़ या बहुत वर्षा या ओला या बहुत गर्मी, बहुत आंधी, इसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। और शरीर में जो कष्ट होता है उसको दैहिक दुख कहते हैं, दैहिक आपदा कहते हैं। एक दैविक ताप होता है, दैविक मतलब अज्ञात जो हो जाता है, ध्यान से समझिए, अचानक जो दुख होता है, दैहिक दैविक। इधर देखो, इधर देखिए, सब उधर मत देखिए। भौतिक का मतलब शरीर से जो शरीर का कष्ट होता है, जैसे कोई किसी को मारता है, किसी का गला चिप दिया, किसी का। भौतिक से भौतिक कष्ट जो होता है, ये तीन तरह का कष्ट गोस्वामी जी कहते हैं। दैहिक दैविक जो अचानक हो जाता है, कहते हैं पता नहीं था कैसे दुख आ गया है, तो दैविक भी कहते हैं, प्राकृतिक भी कहते हैं इसको। दैहिक दैविक भौतिक ताप, ये जो दुख है ये तो दुख है ही, लेकिन सबसे विशेष दुख क्या है पता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तापर विषय दरिद्र सतायो। इन तीन दुखों के अतिरिक्त जो विशेष दुख है वो दरिद्रता वाली दुख है। कि दरिद्रता ये क्या है? दरिद्रता ये ज्ञान का अभाव है, बुद्धि का अभाव है, विद्या का अभाव है, अज्ञानता छा गई है। ज्ञान के अभाव को विशेष दुख का कहा गया है, अर्थात विशेष दरिद्रता की श्रेणी में लोग आ जाते हैं। ज्ञानी हीना पशु भी समाना, यहाँ तक कह दिया जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु के समान है। तो यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान का अभाव है, ये जो अभाव है ना, ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा कष्ट है,
सबसे बड़ी दरिद्रता यही है, ज्ञान का अभाव। ज्ञान नहीं होना ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। हम लोग भोजन एक दिन नहीं करेंगे तो किसी तरह से पानी पी करके भी जीवन बिता लेंगे। यदि एक दिन के लिए आपके पास ज्ञान हट जाए, बुद्धि हट जाए, विवेक हट जाए, समझदारी आपसे हट जाए, आपकी एक दिन भी आप नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण आप कुआं में कूद सकते हैं, पानी में डूब सकते हैं, ट्रेन के नीचे भी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। तो इस तरह से जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास धन से भी विशेष दरिद्रता है। अर्थात धन वाले उतने दरिद्र नहीं, जैसे कि धन आपके पास नहीं है, आप उतने दरिद्र नहीं हैं। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप सबसे विशेष दरिद्र हैं। तो ज्ञान के बिना जो व्यक्ति है वो दरिद्र है और उसको दुसह दुख होता है, तापर दुसह दरिद्र सतावे। ये जो अज्ञानता वाली बात है, ये दरिद्रता सबसे बढ़कर के है। जमीन की दरिद्रता कम है, घर की दरिद्रता कम है, जमीन की दरिद्रता कम है, पद की दरिद्रता कम है, रुपए पैसे की दरिद्रता कम है। किसके अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप सबसे विशेष दरिद्र हैं। शास्त्रों में लिखा है कि धनवान जो होते हैं ना, जो राजा लोग होते हैं, अपने राज्य में पूजित होते हैं, और जो ज्ञानवान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो सर्वत्र पूजनीय हो जाते हैं। तो ज्ञान का विशेष महत्व है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिनके पास ज्ञान नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है। उपनिषद में भी लिखा है, भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिनः अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो वपु। कहते हैं जो अविवेकी हैं, अर्थात जिनके पास ज्ञान नहीं है, कहते हैं उसके लिए क्या भार है? शास्त्र भार है। शास्त्र की बात कहेगा वो समझेगा ही नहीं। भारो अविवेकिनः शास्त्रम भारो ज्ञानम चरागिनः। जो रागी हैं, आसक्त हैं, संसारासक्त हैं, उसके लिए ये ज्ञान भारी लगता है। अशांतस्य मनोभारो, जिनका मन अशांत हो गया है, टेंशन में है, मन जिनका दुखी हो गया है, कहते हैं अशांतस्य मनोभारो, उसके लिए उसी का मन भारी हो जाता है। जो अशांत आदमी है ना, उसका मन ही भारी हो गया है, उसके लिए मन भार जैसा हो गया है। और कहते हैं अशांतस्य मनोभारो भारो नात्म विदो वपु। जीवात्मा जो आत्मज्ञानी नहीं, उसके लिए शरीर भार है। यदि ज्ञान होता है ना तो आपका जीवन सहज, सरल, सुगम और हल्का हो जाता है। जीवन में कोई चीज़ भारी नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होता है। तो इसलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो हम लोग जो दीपावली मना रहे हैं, बाहर के दीपावली से बाहर का जो ज्ञान है, धन है, संपत्ति है, वही प्राप्त होगा बाहर की दिवाली से। और यदि अंदर की दिवाली मनाएंगे, दीपावली ध्यान करेंगे, तो आपको भीतर का ज्ञान होगा। वह ज्ञान प्राप्त करके आप जो है ना अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो योग करते हैं, जो ध्यान करते हैं, बाहर का योग भी जरूरी है, अंदर का भी योग जरूरी है। बाहर में जो सत्संग सुनते हैं, इससे हमको ये ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? श्रवण ज्ञान, भौतिक ज्ञान, बाहरी ज्ञान। और जब हम ध्यान करते हैं, अंतर का जब ध्यान करते हैं, तो हमको वास्तविक ज्ञान, सार ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, आत्मिक ज्ञान होता है। इसलिए कहा गया है कि बाहर में भी आप सत्संग कीजिए, ये भी योग है। इसके बाद इस योग के बाद ध्यान योग है, तो ध्यान कीजिएगा, अंतर का सत्संग है। तो बाहर और भीतर दोनों तरह का सत्संग हो, इसी के लिए हम लोग बाहर में भी दिवाली मनाते हैं, दीपावली, और अंदर में भी दीपावली मनाते हैं। तो आप दोनों दीपावली मनाइए, बाहर का भी ज्ञान हो और अंतर का भी ज्ञान हो। बाहर में भी प्रकाश हो और अंदर में भी प्रकाश हो। बाहर की दरिद्रता खत्म, संपत्ति मिल जाए, और अंतर की दरिद्रता, अज्ञानता मिट जाए। इसके लिए ये सत्संग जरूरी है। तो जो आज
दिरी जलाते हैं तो ये तो घर के आसपास में जो गली कुची है वहाँ का अंधकार दूर हो जाता है। वो भी आप सब दिन नहीं जलाते हैं, कब जलाते हैं? वो भी आज के दिन पर्व के रूप में जलाते हैं जमदिरी को, और दूसरे दिन जमराज एक दिन भगाना चाहते हैं और दूसरे दिन से कहते हैं तुम रहो। क्यों? हम दूसरे दिन से दिया जलाएंगे ही नहीं, फुर्सत भी नहीं है लोग को, जलाना भी नहीं चाहते हैं। साल में एक दिन पर्व मना लिए बस हो गया, और उसके बाद अंधेरे में पड़े रहो, अंधकार में पड़े रहो। अरे दिया ही जलाना चाहते हो, देखिए आपको लगता है जमराज भागता है तो रोज़ जलाइए, है कि नहीं? तो रोज़ भागा हुआ रहेगा तो सुख शांति बनी रहेगी, तो रोज़ जलाइए। तो बाहर में भी दिया रोज़ जलाइए और अंदर में भी रोज़ दिया जलाइए। संत कबीर साहब ने कहा अपने घट दिया ना बारू रे, अपने शरीर रूपी घट में अंदर में दिया जलाओ। कैसे कैसे दिया जले? बाहर में दिया जलाते हैं, मिट्टी का होता है ना, दिया लेते हैं और कॉटन का कपड़ा होता है या रुई लेते हैं और उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें दिया जलने लगता है। तो कबीर साहब कहते अपने अंदर में भी दिया जलाओ, अपने घट दिया ना बारू रे। कैसे जलाओगे? नाम का तेल, सूरत की बाती और ब्रह्म अगिन उदगारू रे। नाम का तेल जो संत सतगुरु भेद बताते हैं ना, भेद जो जप करने के लिए नाम बतलाते हैं वो, दूसरा जो ध्यान करने के लिए नाम बतलाते हैं वो। दो तरह का नाम होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो जप करते वो भी नाम है, नाम मतलब शब्द, जो भी शब्द संत सतगुरु बताते हैं उस नाम को लीजिए दीक्षा लेके। दूसरा जो नादानुसंधान करते हैं वो जो शब्द है, शब्द साधना या सूरत शब्द योग, ये जो आप करते हैं ये भी एक नाम है। तो नाम रूपी तेल जो है उसके दिया में डालिए। दिया क्या है? शरीर है। शरीर रूपी दिया में नाम रूपी तेल डालिए, नाम का तेल। और बत्ती क्या बनाइएगा? सूरत की बाती। जो सूरत है, सूरत मतलब ख्याल, जो आपका ख्याल है अर्थात जो बहिर्मुखी ख्याल है, वो बहिर्मुखी ख्याल को अंतर्मुख कीजिए। अर्थात जो हमारी दृष्टि फैली हुई है, सूरत जो अभी फैली हुई है, जो पसरी हुई है, कहते हैं उसको समेटो। तो आप जो बत्ती बनाते हैं, बत्ती तो जैसे रुई का बनाते हैं, तो रुई तो उसको क्या करते हैं? चुटकी से उसको नोकदार बनाते हैं, नोकदार पतला बना देते हैं। या सूती का जो कपड़ा होता है उस कपड़े को आप क्या करते हैं? मोड़ते हैं, मोड़ते मोड़ते पतला बना लेते हैं, तब न बत्ती होती है। तो संत महात्मा लोग कहते हैं हमारी जो सूरत है ना अभी, वो सूरत अभी फंसी संसार में, ताते पड़ेगा दूर सूरत बांध सुस्थिर करो आठों पहर हुजूर। सूरत जो पसरी हुई है, फैली हुई है, कहाँ? विषय में, संसार में। ख्याल जो हमारा भटका हुआ है, कहते हैं गुरु मुक्ति के द्वारा, गुरु युक्ति के द्वारा, भजन भेद के द्वारा, साधन विशेष के द्वारा उस फैले हुए सूरत को समेटो। जब अंदर में दिया जलाएंगे, अपने घट दिया ना बारू रे, तो अंदर में क्या होगा? आपके अंदर में जब प्रकाश होगा तो कबीर साहब कहते जगमग ज्योत निहारो मंदिर में। अंदर में जो जगमग जगमग प्रकाश हो रहा है, गुरु महाराज ने भी कहा छट 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 बिजली छट के भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है। जब प्रकाश प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है, तो खुशियाँ आती है। कहते हैं जगमग ज्योत निहारू मंदिर में तन मन धन सब वारू रे। जब आपके अंदर में प्रकाश हो जाएगा, प्रसन्नता जब हो जाएगी, तब कहते तन मन धन सब वारू रे। जब मैं अपने गांव में रहता हूँ, बच्चे में मेरे परिवार के लोग जब दीपावली के दिन पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते थे, प्रकाश की पूजा करते थे, तो हमने देखा बचपन में कि माताएं लोग एक बर्तन में अक्षत
पान, फूल, सुपारी और कुछ द्रव्य और गहना भी लाते थे, चाहे वो चांदी का हो या सोना का हो। तो जो सब बच्चे सब होते हैं उसकी पूजा करते थे हम लोग, जैसे कि अक्षत दोनों हाथ में लेकर के और उसको सिर पे चढ़ा देते थे। ऐसे इस तरह से पूजा करते थे, हो सकता है आशीर्वाद देते होंगे। इस तरह से पूजा होने के बाद फिर प्रसाद भी बांटते थे, जो भी मिठाई वगैरह कुछ भी उसमें होता था। तो हम लोग भी बचपन में जब बच्चे थे तो उन लोग को बताया जाता था कि आप सबके घर में तुम लोग जाओ, जो परिवार के सदस्य हैं सबको जाके प्रणाम करो, आप प्रणाम करके आशीर्वाद लो। तो हम लोग बड़े घर घर जाते थे, बड़े को प्रणाम करते थे, बुजुर्गों को प्रणाम करते थे, जो कुल परिवार में सदस्य होते थे उनको प्रणाम करते थे। और जब प्रणाम करने के लिए जाते थे, प्रणाम जब कर लेते थे तो इस तरह से प्रणाम के बाद जो भी प्रसाद रूप में मिलता था, तो कहते हैं जब आप ज्योति का पर्व मनाते हैं, ज्ञान का पर्व मनाते हैं, गुरु का पर्व मनाते हैं, तो खुशियाँ भी होती हैं। और जब खुशियाँ होती हैं तो आप कुछ प्रदान करते हैं। जैसे मान लिया जाए आपका पुत्र है, आपका बेटा है, आपकी आज्ञा का पालन करता है, तो आप उनकी सेवा से खुश होते हैं। तो खुश जब भी आप होते हैं तो क्या करते हैं, कुछ न कुछ देना चाहते हैं, वहाँ कंजूसी नहीं रहती है। कोई भी व्यक्ति किसी कारण से खुश हो जाता है, ऑटोमेटिक, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है कि वहाँ उदारता आ ही जाती है। कोई भी हो तो उदारता कब आती है, जब हम खुश होते हैं। खुश कब होते हैं हम, जब हमारी कोई सेवा करता है। जब कोई भी व्यक्ति कुछ करते हैं किसी के प्रति, जब करते हैं तो वो व्यक्ति अगला खुश होता है, और जब खुश होता है तो मिलता है। तो दीपावली के दिन भी लोग खुशी में कुछ न कुछ बांटते हैं, मिठाई हो या पैसा हो, पैसा भी किसी किसी को देते हैं, मैंने देखा है। कबीर साहब कहते हैं यदि अंदर में प्रकाश हो जाता है, खुशियाँ हो जाती है, जगमग ज्योत निहारो मंदिर में, तब क्या होगा, तन मन धन सब वारू रे, सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तन भी, मन भी, वचन भी, धन भी, सब कुछ उस खुशियों में आप सब चीज़ देना चाहते हैं। तन मन धन सब वारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज समारू रे। कबीर साहब कहते हैं, हे साधु भाई, हे सज्जन, तन मन धन जो है ये तो समर्पित करते ही हैं, और क्या कहते हैं, कहते हैं आपन काज समारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, आपन काज समारू रे। तो कहते हैं कि जब खुशी हो जाती है, सब कुछ समर्पित करते हैं, तो अपने काम को संभालने कहते हैं। तो अपना काम क्या है, आप लोग जो प्रकाश आपको जो मिल गया, अंदर में खुशी हो गई हमको, तो हमारा जो अपना काम है, निज काम है, जो बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, अंदर में जब प्रकाश उत्पन्न होता है ना, तो वो आपको मिल गया, आप प्रसन्न तो हो गए। लेकिन उसके बाद भी कबीर साहब कहते हैं शब्द साधना है, अर्थात सुरत शब्द योग, नादानुसंधान का काम अभी बाकी है। तो कबीर साहब कहते हैं जो काम अपना बाकी है उस काम को पूर्ण करो, खुशी में मत भूल जाओ। सिर्फ प्रकाश मिल गया, इतनी खुशी में गफलत में मत रहो। उसके बाद शब्दानुभूति भी है, तो अपना काम जो बाकी है कहते वो समाजिए, उसको संभालिए। संत महात्मा सबके सावधान करते हैं, सिखाते हैं सबको कि संसार का जो काम है वो शरीर के लिए है, और जो साधन भजन ध्यान हम लोग करते हैं ना, वो निज काम है, अपना काम है। तो गुरु महाराज ने क्या कहा अपने काम के विषय में, सत्संग नित अरु ध्यान नित। ये जो सत्संग रोज करना है और ध्यान भी करना है, यही निज काम है। गुरु महाराज ने कहा नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। आपका जो काम है वो बनेगा, कैसे बनेगा
कहते रोज सत्संग करने के लिए, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। कार मतलब क्या होता है? काम। असार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सार काम जो है उसका निर्णय कीजिए। दीपावली में जो आप लोग बहुत सारे काम को करते हैं, तो उसमें ज़रूरी वाला जो काम है वो उसको चुनते हैं, आप चुनाव करते हैं, निर्णय लेते हैं कि सबसे पहले हमको दिया का प्रबंध करना है, नहीं, दूसरे नंबर में तेल का प्रबंध करना है, तीसरे में बत्ती का प्रबंध करना है, चौथे में दिया सलाई का प्रबंध करना है। इस तरह से आप चुनाव करते कि ये ज़रूरी वाला काम है, तब दीपावली बढ़िया से मना सकते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में जो उजाला होगा, प्रकाश होगा, हमारा जीवन जो अभी अंधकार में पड़ा है उसको प्रकाश में यदि लाना चाहते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं सार कार्य का निर्णय कर। आपका जो पारमार्थिक जीवन है उस जीवन को आप यदि संवारना चाहते हो, सजाना चाहते हो, तो निर्णय लेना पड़ेगा कि इस जीवन को सजाने के लिए सार काम क्या है। तो गुरु महाराज जी कहते सार कार्य का निर्णय करके सार काम का निर्णय कीजिए। और यदि निर्णय नहीं कर पाते हो तो गुरु महाराज कहते हैं धर चेतन धारा। अंतर की जो अभी धाराएं हैं, जो चेतन धाराएं हैं, जिसको वो चेतना भी कहते हैं, उस धाराओं को धरना ये सार काम है, मूल काम है। धर चेतन धारा, ये जो धारा है ये बाहर की धारा नहीं है, अंतः सलीला है, भीतर की धारा है, प्रकाश की धारा है, अमृत की धारा है। गुरु महाराज कहते हैं मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चढ़ी रही। ये जो धारा भीतर की धारा है, चेतन धारा है, इसको जो धरना है यही सार काम करना है। तो धरेंगे हाथ से क्या? कोई स्थूल धारा है जो हाथ से धरेंगे? गुरु युक्ति के द्वारा, दृष्टि योग की क्रिया द्वारा उन धाराओं को धरेंगे, पकड़ेंगे। तो कहाँ पकड़ेंगे? गुरु महाराज जी कहते पिंड के पारा दसम द्वारे का आज्ञा चक्र में इस चेतन धार को हम धरेंगे, पकड़ेंगे। तो वहाँ जो धाराएं आ रही हैं, अंतर की धारा, चेतन की धारा, उसको पकड़ेंगे। धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का। तब क्या होगा? कहते ज्योति जग जावे। जब चेतन धारा का सिमटाव कीजिएगा ना तो कहते ज्योति जग जावे। और गुरु महाराज फिर कहते हैं ज्योति जग जावे अति सुख पावे। सुख कितना मिलेगा आपको? अतिशय सुख मिलेगा, अत्यधिक सुख मिलेगा, अति सुख पावे। और क्या मिलेगा? शब्द सहारे का, शब्द का सहारा भी मिलेगा। ज्योति जो प्रकाश है वह प्रथम संसाधन है परमात्मा का। परमात्मा का रूप कह लीजिए, परमात्मा का प्रकाश कह लीजिए, परमात्मा का विभूति कह लीजिए, जो भी जानते हैं आप वो मान लीजिए परमात्मा का ये रूप भी है, परमात्मा का विशेष साधन भी है। और गुरु महाराज जी ने तो कहा प्रवचन में परमात्मा का प्रकाश ये बायां हाथ है और शब्द जो है वो दायां हाथ है। तो जो प्रकाश प्राप्त कर लेता है परमात्मा के बाएं हाथ में चले जाते हैं। तो जब बच्चा माँ बाप के हाथ में चला जाता है तो वो बच्चा खुश होता है कि नहीं? भटकता है, वो कहीं हेराता नहीं है मेला में। उसी तरह से जब प्रकाश को प्राप्त कर लीजिएगा तो परमात्मा के हाथ में साधक चला जाता है, हम आ जाते हैं। तो ये परमात्मा का बायां हाथ भी है। तो कहते हैं कि अति सुख पावे शब्द सहारे का, शब्द का सहारा भी मिलता है। लख बिंदु नाद तह त्रय बंद देके। आगे फिर गुरु महाराज कहते हैं लखो अर्थात देखो। क्या देखना है? बिंदु को देखना है। दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा हम बिंदु ध्यान करते हैं। लख नाद कहते हैं बिंदु ध्यान जब कीजिएगा ना, देखने में आपको आएगा, बिंदु भी देखने में आएगा, प्रकाश भी देखने में आएगा, उसके बाद शब्दानुभूति भी होगी। लख बिंदु नाद
कैसे देखेंगे? त्रय बंद देके, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिल एक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। गुरु महाराज जी कहते हैं आंख कान मुंह तीनों को बंद करो। जब बंद कीजिएगा, तीन बंद करी भजो नाम सोई, तीनों को बंद कर करके ध्यान कीजिएगा। कहते हैं इस तरह से जब करेंगे तो गुरु महाराज जी कहते हैं लख बिंदु नाद तह त्रय बंद दे के सुनो सुनो में ही, और ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही। जो ब्रह्मनाद है, जो अंतर का शब्द है, कहते हैं उसका सहारा मिलेगा आपको। ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही, अपने शरीर रूपी मंदिर में ही सहारा मिलेगा। गुरु महाराज कहते हैं सुनो सुनो में ही, अंतर के शब्दों को सुनो। जब उसको सुनोगे तब आप अंतर में प्रकाश और शब्द दोनों को प्राप्त करोगे। इसीलिए जो दिया बत्ती जलाना चाहते हैं वह बाह्य प्रकाश पाना चाहते हैं, जिसको भौतिक प्रकाश कहते हैं, जिसको बाहर का प्रकाश कहते हैं। इससे आपको भौतिक जीवन में सुख संपत्ति मिलता है, शांति मिलती है, समृद्धि मिलती है। बाहर में दिया बत्ती जलाने से लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, धन भी मिलता है, जीवन में मंगल होता है। तो स्थूल पूजा करने से स्थूल संसाधन की प्राप्ति होती है। जब आप सूक्ष्म पूजा कीजिएगा तो सूक्ष्म ध्यान करने से, अंतर का ध्यान करने से, तो अंतर में जो विभूतियाँ हैं, संसाधन हैं, परम प्रभु परमात्मा का जो साम्राज्य है, उसमें जो कुछ भी है उसको आप प्राप्त करेंगे। उससे आपको विशेष खुशी भी मिलेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सुन रहे थे ना पाठ में, राम नाम मणि दीप धरु। राम नाम, राम क्या है? नाम है। और नाम क्या है? कहते हैं मणि है। मणि मतलब प्रकाश। तो राम एक नाम है जो हम लेते रहते हैं। तो वह नाम राम का है तो साधारण नाम नहीं है। कहते हैं वो मणि के समान है। राम नाम मणि दीप धरु, कहते हैं उसको दीप बना लीजिए, दीपक बनाइए और उसको धरिए। तो कहाँ? कहते हैं अपने अंदर में धरिए। मुंह जो है ना, मुंह का जो होंठ है, होंठ, उस जगह से आवाज़ बाहर आती है। नहीं, खाते हैं तो भीतर में अन्न चला जाता है। तो कहते हैं तुलसीदास जी, जो बाहर और भीतर का स्थान है मुंह, उसी मुंह पर, अर्थात मुंह से नाम लीजिए, राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार। जैसे ये द्वार जो होता है ना आपका, देहरी जिसको कहते हैं, देहरी जो है जहाँ दरवाज़ा आप लगाते हैं उसको देहरी कहते हैं, मध्य वाला। न वो घर है न वो बाहर है, तो देहरी जिसका नाम है। घर भी उसको नहीं कह सकते आप, अब बाहर भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो बाहर भी नहीं है, घर में भी नहीं, पीछे में है, तो उसको देहरी कहते हैं। उसी तरह से हमारा जो होठ है ना, होठ, वो होठ न बाहर है न भीतर है, मध्य में है। जी देहरी द्वार, कहते हैं यहीं पर राम नाम रूपी दिया को धरो, रखो, अर्थात नाम लो, तब क्या होगा? तुलसी भीतर बाहर हो जो चाहसी उजियार। जिनके मन में ये है कि हमारा बाह्य जीवन, भौतिक जीवन, स्थूल जीवन, शरीर से संबंधित जीवन यदि सुखमय हो, उजाला हो, प्रकाश में हो, तो कहते हैं कि राम नाम लो, मुंह से लो। तो उस जगह दिया रखो मुंह में, तब आपका बाहर तो उजाला होगा ही होगा। जो अंदर में अंधकार है ना, वहाँ भी उजाला हो जाएगा। इस तरह से यदि आप प्रकाश चाहते हैं, जीवन में सुख चाहते हैं, इस तरह से आपको जो संत महात्मा बताते हैं वो करना होगा।
है ना। एक बात पर यदि आप लोग गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कितने अच्छे ढंग से समझा गए। जो कहा गया है कि जीव देहरी द्वार, नींद आ रही है क्या? सुनिएगा ध्यान से, आँख खोल के सुनिए, मैं आपको ख्याल दिलाना चाहता हूँ। जब हम लोग गांव में दिया जलाते हैं तो देहरी पर भी जलाते हैं घरों में। जब दरवाजे पर जलाते हैं, जहाँ केवाड़ रहता है, वो सेंटर पर बीच में जब दिया जलाते हैं, बीच में गौर कीजिएगा आप, दिया की जो रोशनी होती है वह बाहर में भी प्रकाश कर जाता है और घर के अंदर में भी प्रकाश कर जाता है। यदि दिया को घर के भीतर रखिएगा तो बाहर वो प्रकाश नहीं फैल सकता है। आप बाहर रखेंगे तो भीतर में भी प्रकाश नहीं होगा। तो जब बीच में रखते हैं देहरी पर, सेंटर में, जिसको देहरी बोलते हैं, तो बाहर भी प्रकाश, अंदर में भी प्रकाश। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितना अच्छा ढंग से समझा गए कि यदि आप भगवान का नाम लेते हैं, गुरु का नाम लेते हैं, जो संत सदगुरु बताते हैं, उस नाम को यदि आप जीव से लेते हैं तो आपका भौतिक जीवन भी प्रकाशमान होगा और अंतर का जो है वो भी प्रकाशमान होगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े अच्छे ढंग से समझा गए कि मुंह से लो भगवान का नाम, तो बाहर का जीवन जो है आपका सुखमय होगा, अंदर का जीवन सुखमय होगा, भौतिक जीवन सुखमय होगा और आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय होगा। तो नाम लेने की जो महिमा है, जो तरीका है, संत सदगुरु से सीख करके, दीक्षा लेकर के यदि आप नाम लेंगे तो लोक और परलोक दोनों प्रकाशमान हो जाएगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह गए हैं। जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो जीवन है, जो भौतिक जीवन है, अभी आध्यात्मिक जीवन है, दोनों जीवन में सुख अगर चाहते हैं तो ध्यान करना पड़ेगा, नाम लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं चाहते हैं, चाहते तो सब कोई है लेकिन नहीं जानते हैं, चाहना आपके अंदर में है, चाहना तो बच्चा भी करता है, कुछ भी चाह लेता है बच्चा, चाहनाएं हैं, लेकिन चाहना के अनुरूप आपके अंदर में समझदारी नहीं है, सीख नहीं है, तो चाहना की पूर्ति होने में कठिनाई है। बच्चा जो कुछ भी चाहता है उसके अनुसार उसको समझ में नहीं आता है, इसकी आपूर्ति कैसे होगी। जैसे आप क्या चाहते हैं बताइए? जीवन में मंगल चाहते हैं कि नहीं, सुख चाहते हैं कि नहीं, शांति चाहते हैं ना, जीवन प्रकाशमय हो जाए। यदि वो चाहते हैं तो प्रकाशमय हो चाहते हैं, या सुख भी चाहते हैं, शांति भी चाहते हैं, मंगल भी चाहते हैं। इसके लिए तो आपको जानना पड़ेगा कि मंगल होता कैसे। जैसे हमारे गुरु महाराज ने लिखा, मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। जो कोई मंगल चाहता अपने जीवन में, तो जो मंगल मूर्ति सदगुरु हैं, साक्षात मंगल का मूर्ति हैं। देखें कहीं मूर्ति मंगल का, यदि आप मंगल चाहते तो मंगल मूर्ति सदगुरु का नाम लेना पड़ेगा, उसके बताए अनुसार चलना पड़ेगा। तब क्या होगा? मंगलमय मंगल करण, वो तो मंगल ही कर देंगे जीवन में आपका, बिनवो बारंबार। तो इस तरह से आप मंगल अगर चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सदगुरु के शरण में आना पड़ेगा। और आप सुख चाहते हैं तो सुख यदि आप चाहते हैं तो सुख रूप कौन है? जैसे मान लिया जाए आप रुपया चाहते हैं, रुपया तो बैंक में जाइएगा तब न रुपया, बैंक में रुपया ढेर रहता है। आप खाता खुलाए हैं तो बड़ा वहाँ से निकाल सकते हैं। जहाँ जो कुछ भी है वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको, है ना। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दिया हुए हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ।
वस्तु है कहीं और, खोज कहीं और रहे हैं, इसलिए आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं होगी। तो सुख यदि आप चाहते हैं तो कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं सतगुरु सुख के सागर, शुभ गुण आगर, ज्ञान उजागर है। तो सुख अगर आप जीवन में चाहते हैं तो सुख के सागरे हैं कौन? सतगुरु। जैसे मान लिया जाए पानी चाहते हैं तो कुआं में जाइए, कुआं के पास जाएंगे तभी, जैसे पानी की विशेषता कुआं में, या तालाब में जाएंगे, गंगा में जाएंगे, सागर में जाएंगे। अथवा यदि आपके घर में जितने लीटर का बर्तन है उसमें जब पानी रखा वहाँ जाएंगे तो वहाँ से लेंगे आप। ठीक उसी प्रकार से यदि सुख चाहते हैं तो कितना सुख चाहते हैं आप? थोड़ा सा चाहते हैं? नहीं, थोड़ा सा में संतुष्टि नहीं है। कितना चाहते हैं? ढेर। अच्छा मान लिया जाए 5 बूंद आपको सुख चाहिए तो कहेंगे उससे क्या होगा? नहीं, जीवन भर सुख चाहिए। तो सुख यदि ढेर चाहिए, सदगुरु सुख के सागर हैं। संत सदगुरु जो होते हैं वो सुख के सागर होते हैं, सागरे हैं वो। अशुभ गुण आगर, ध्यान से सुनिएगा, आप मंगल चाहते हैं, शुभ चाहते हैं तो उसके भी वो आगर हैं, सागर हैं। ज्ञान उजागर हैं, ज्ञान चाहते हैं तो ज्ञान के भी वो सागर हैं। मंगल चाहते हैं तो मंगल मूर्ति सदगुरु हैं। सुख चाहते हैं तो सदगुरु सुख के सागर हैं, शुभ गुण आगर हैं। तो आपको और क्या चाहिए बताइए? धन चाहिए? तो धन यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, दिया जलाते हैं, लक्ष्मी की मूर्ति भी रखते हैं, उसके लिए आप धन खोजते हैं। लेकिन आपको ये जरूर जानना चाहिए धन कुबेर कौन है, धन कहाँ पर गड़ा हुआ है। और जिस लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं उससे जो धन आप चाहते हैं वो लक्ष्मी किसके बस में है ये भी जानना पड़ेगा ना। लक्ष्मी है संतन की चेरी, वो तो संत के चरणों की चेरी है लक्ष्मी। तो आप यदि धन भी चाहते हैं तो कहाँ जाना पड़ेगा? संत के शरण में जाना पड़ेगा। क्यों? धन की जो लक्ष्मी है, धन देने वाली जो लक्ष्मी है वो तो संत के कब्जे में है। अब बुझिए, आप धन चाहते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, न संत की पूजा कर लेंगे अगर तो ऑर्डर नहीं कर देंगे उनके पास तुम जाओ, तो धन जाके हो जाएगा ना, आपको सुख भी हो जाएगा, मंगल भी हो जाएगा। मंगल और सुख और धन, इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं बताइए? कहते हैं यही तो बहुत हो गया, इतना ही तो चाहिए, मंगल सुख और धन। कोई भी आदमी धन चाहिए, कोई भी आदमी उसको सुख चाहिए, कोई भी आदमी उसको मंगल चाहिए, यही तो चाहते हैं सब कोई। तो इतना तो सब सदगुरु के शरण में मिलेगा आपको। आप बारी बारी से किसी देवता की पूजा करते हैं, यदि एक दिन देवता संत सदगुरु की पूजा कर लीजिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो सब कुछ यदि चाहते हैं तो संत सदगुरु के बताए अनुसार साधना कीजिएगा, तब सब कुछ मिलेगा। अन्यथा आप खोदते रहिए कुआं, जितना आपको खोदना है खोदते खोदते परेशान हो जाइएगा। लेकिन सुख का जो स्रोत है, सुख की जो धाराएं हैं, शायद ही आपको मिले। जैसे कि कोई पानी के लिए खोदता है, परेशान होकर के खोदना छोड़ करके दूसरे जगह खोदता है, फिर तीसरी जगह खोदता है, फिर चौथे जगह जाता है। इस तरह से खोदता जरूर है लेकिन परेशान हो जाता है। तब जब भेदी आप लीजिएगा, रहस्य जानने वाले को लीजिएगा, जो कोई जानते हैं भेद को, तब जाकर के आपको सुख मिलेगा, सही में शांति मिलेगी। अन्यथा धन तो मिलेगा लेकिन धन का जो मूल स्रोत है वो नहीं मिलेगा आपको। आप कमाइएगा जरूर, वृद्धि भी होगी, लेकिन जितना धन आपको चाहिए उतना नहीं मिल सकता। आप मंगल चाहते हैं छोटा छोटा पूजा पाठ करके, यदि वो सदगुरु की पूजा यदि कीजिएगा
तो मंगल की मूर्तियाँ मिल जाएंगे। पूजा करते रहिए, मंगल पाते रहिए। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न हो ही सो गावहि वेद पुराण। हे गिरिजा, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ नहीं है। तो भगवान शंकर की भी बात मान लीजिए, माँ पार्वती की भी बात मान लीजिए, जिस किसी की भी बात मानना हो मानिए। रामायण की बात मानिए कि गीता की बात मानिए कि सदगुरु की बात मानिए। किसी बात को यदि आप मानिएगा तब तो आपको सुख शांति मिलेगी। एक संत हुए हैं गुलाल साहब, उन्होंने कहा उलट देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तह धुन सब होवे, बिगस कमल कचनार। कहता उलटने के लिए तो क्या सिरासन कीजिएगा? नहीं नहीं, सिरासन नहीं करना है। जो बहिर्वृत्ति है ना, भी जो बहिर्मुखी मन हो गया है उसको अंतर करो, भीतर करो। पिंड से ब्रह्मांड की तरफ ले जाओ, बाहर से अंदर की तरफ ले जाओ। हमारी जो अभी सूरत है वो बहिर्मुखी हो गई है, उसको कहते हैं अंतर्मुखी बनाओ। इस तरह से जब आप करेंगे तब कहते हैं आपके अंदर में उजाला होगा, प्रकाश। इस बात को यदि नहीं जानिएगा तो भटकन होगा, दुख होते रहेगा, शाश्वत सुख शांति जीवन में नहीं आएगी। एक बूढ़ी माता जी थी, शाम के समय उनके मन में हुआ कि साड़ी फट गई है, साड़ी सुई खरीद करके ले आते हैं, सिल लेंगे तो कल पहनने के काम में आएगा। वो माता जी पास के दुकान पर जाती हैं, दुकानदार से सुई मांगती है। पैसा लेकर के दुकानदार ने उस बूढ़ी को सुई दिया। वो बूढ़ी शाम के समय सुई लेकर के आ रही थी और जिस रास्ते से वो आ रही थी वो गली वाला रास्ता था, गली अंधकार वाला रास्ता था और उधर ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। आ तो रही थी माता जी, ऊबड़ खाबड़ जमीन में पैर जो लग गया तो उनकी हाथ हिल गई। हाथ हिलने से वो सुई गिर गई। अब वो बूढ़ी आगे बढ़ती हैं, चली जाती है जहाँ म्यूनसिपलिटी का मोड़ था, जहाँ प्रकाश था, वहाँ ढूंढने लग जाती है सुई। एक कोई सज्जन आ रहा था, उसने देखा कि बूढ़ी कुछ ढूंढ रही है। उसने कहा कि माता जी आप क्या ढूंढ रही हैं? बोले बेटा मेरी सुई खो गई है, वही मैं ढूंढ रही हूँ। उनके दिल में दया आ गई, सोचा कि माता जी को मदद कर देते हैं सुई खोजने में, तो वो भी मदद कर दिए, करने लग गए। लेकिन सुई मिल नहीं रही थी। तब तक में एक और सज्जन आ गए। उसने पूछा आप लोग क्या खोज रहे हैं? बोले माता जी की सुई खो गई है, वही खोज रहे हैं। उसके भी मन में हो कि हम भी थोड़ा मदद कर देते, वो भी खोजने लगे। उसके बाद एक और आदमी आ गया। उसने पूछा आप लोग क्या बहुत देर से क्या खोज रहे हैं? बोले कि ये माता जी की सुई खो गई है, उसी को खोजने में हम लोग मदद कर रहे हैं। तीसरे सज्जन ने माता जी से पूछा कि माता जी ये बताइए ये सुई गिरी कहाँ है? आपकी नज़रें कमज़ोर हो गई हैं, हम लोग एक जगह नज़र गड़ा करके देखेंगे, सुई अवश्य मिल जाएगी, लेकिन ये बताइए कि सुई गिरी कहाँ पर है? बूढ़ी ने कहा कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले बड़ा विचित्र बात है, सुई गिरी है गली में, खोज हो रही है म्यूनसिपलिटी के पोल के पास। उसने कहा कि आप जहाँ क्यों खोज रहे हैं? बूढ़ी ने कहा बाबू गली में अंधकार है और यहाँ पर प्रकाश, इसलिए प्रकाश में खोज रही हूँ। उस आदमी ने कहा बस तू कहीं ढूंढे कहीं विधि आवे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो आप जिन वस्तु को ढूंढ रहे हैं, अर्थात जो आप सुख खोज रहे हैं, तो वह सुख है कहाँ, हेराया कहाँ है? ढूंढ जो रहे हैं कहाँ पर सुख है जो मिलेगा आपको? तो आप अपने मन से सुख तो खोजते हैं, लेकिन खोजते वहाँ हैं जहाँ आपको लगता है प्रकाश है, वहीं खोजते जहाँ लगता है कि मिल सकता है। लेकिन सुख तो अंधकार हो करके गुजरा हुआ है।
आप सुख खोजना चाहते हैं तो अंतर्मुख होना पड़ेगा आपको, अंधकार को पार करना होगा आपको। तो आप ढूंढ कहीं और रहे हैं, सुख मिलेगा कहाँ से? इसलिए सुख को खोजने के लिए भीतर चलना पड़ेगा। एक बात कह करके विराम देना चाहूँगा। एक बार दिल्ली में पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का सत्संग हो रहा था दिल्ली में। दिल्ली आश्रम में प्रवास था, निवास था उनका। वहीं पर गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज विराजमान थे। दिल्ली शहर के एक धनवान व्यक्ति गुरुदेव के दर्शनार्थ आया करते थे उनके। एक दिन एक नगर सेठ आए। नगर सेठ जब आए तो परिचय हुआ, जान पहचान हुई, पूछताछ हुई। तो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उनसे परिचय लिया। तो वो नगर सेठ ने कहा, नगर का सेठ हूँ, मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं करोड़पति हूँ। तो हुजूर ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? आप तो करोड़पति, हम कोड़ीपति हैं। यहाँ आने का क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों आए आप? धन की तो कमी है नहीं। तो नगर सेठ ने कहा था कि महाराज, धन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मन में शांति नहीं है। इसी कारण से आपके पास आया हूँ। आपके अनुयायियों ने, सत्संगियों ने कहा कि एक संत आए हैं, चलिए दर्शन प्रसन्न करने, आशीर्वाद हो जाएगा तो आपको सुख शांति मिलेगी। इसी ख्याल से मैं आपके पास आ गया हूँ। तो हुजूर ने कहा कि यदि शांति किसी शहर में मिलती व्यक्ति, तो उस शांति को खरीद करके सबसे बड़े, क्योंकि आपके पास बहुत धन है, रुपया है, पैसा, खरीद करके आप रख लेते शांति। और जिस किसी को भी उसकी आवश्यकता पड़ती तो आपके यहाँ जाते खरीदने के लिए। लेकिन शांति किसी शहर में नहीं है, शांति किसी दुकान में नहीं बिकती है, शांति किसी शहर में नहीं मिलती। तब कहते हैं कि शांति हमारे अंदर में है और खोज बाहर में हो रही है। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा, गुरु महाराज कहते हैं, नोकते सफ़ेद सन्मुख, नोकते मतलब बिंदु ध्यान जो करते हैं, अर्थात दृष्टि योग की क्रिया जो करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया में बिंदु का ध्यान करते हैं। बिंदु की उपलब्धि यदि कर पाते हैं साधक, कहते वही शांति स्वरूप है और उसी से शांति मिलती है। यदि मन की शांति आपको चाहिए तो बिंदु ध्यान कीजिए। यदि धन की शांति चाहिए, फिर जो भी रोजगार है, जो काम सो करते रहिए। धन चाहिए, धन की शांति बाहर में है और मन की शांति अंदर में है। मन की शांति मिलेगा चाहिए तो ध्यान करना होगा, और धन की शांति के लिए बगुला ध्यान करना होगा, अर्थात दुकानदारी कीजिए, खेती कीजिए, बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए, व्यापार कीजिए, कारोबार कीजिए। तो यदि शांति को चाहते हैं तो बिंदु ध्यान करना होगा। क्यों कि सभी संतों ने कहा इसी माध्यम से शांति मिलेगी। और यदि आप खाली धने की शांति चाहते हैं, पुत्र की शांति चाहते हैं, तो धन के लिए जो स्थूल रोजगार काम है सो करते रहिए। तो संतों ने कहा आप लक्ष्मी की पूजा कीजिए। मनाई नहीं है, इससे आपका घर, मकान, दुकान जगमग जगमग करेगा। और लक्ष्मी पति की पूजा करना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। तो लक्ष्मी यदि चाहते हैं तो दिया बत्ती जलाइए, और लक्ष्मी पति अगर चाहते हैं, जिसके कब्जे में लक्ष्मी है, तो ध्यान कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी है संतन की चेरी। तो आज जो आदरणीय तीर्थंकर बाबू ने सत्संग कराया, इनके घर का जम भाग गया होगा, क्योंकि जहाँ सत्संग की वार्ता होती है वहाँ आप सगुन नहीं रहता है, दुर्गुण नहीं रहता है, जम नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे, सब भाग जाता है, दुख भी दरिद्र भी सब भाग जाता है। कबीर साहब ने कहा है, करो सत्संग भरमगढ़
टूटे। इसलिए सत्संग, गुरु महाराज कहते सत्संग निध अरु ध्यान निध रहिए करत संलग्न हो। इसके साथ साथ व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तो इन्होंने आज यहाँ सत्संग कराया तो सब जितना अपशगुन है भाग जाता है, इसलिए सत्संग कराना चाहिए। आज ध्यान से सुनिए, कबीर साहब कहते हैं दुख दरिद्र जो अपशकुन है, टोटका जो है वो सब भाग जाता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। आज जो हमारे आदरणीय श्री तीर्थंकर बाबू ने यहाँ सत्संग कराया, ये भी उपस्थित हैं हम लोग के बीच में और बड़े गौर से ध्यान से सत्संग सुन रहे थे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन का जो संकट है, जो दुख है, जो कुछ भी है, जो इनके मन के विपरीत है, उसको दूर कर दें और जो इनके अनुकूल होना चाहिए, सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि, वह भरपूर गुरु महाराज करे। क्योंकि मैं बिहार से आया हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया है बड़े सम्मान के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। इन्होंने मुझे इस दीपावली के शुभ अवसर पर जो अपने आवास पर इन्होंने सत्संग के लिए बुलाया, इसी के कारण मैं शुभ कामना, मंगल कामना इनके लिए करता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव जी ऐसी कृपा हो इनके ऊपर। ये तो ध्यान करते ही हैं, सत्संग भी करते रहते हैं, कराते रहते हैं। यदि इनके मन में भी कुछ उपलब्धियाँ बाकी है, अंतः साधना की पराकाष्ठा बाकी है, अर्थात अंतर की उपलब्धियाँ यदि बाकी है, उस बाकी उधार को गुरु महाराज पूरा कर दे ताकि इनका जीवन धन धन हो जाए। इनके पूरे परिवार के लिए शुभकामना करता हूँ। इनकी जो सुपुत्री हैं, इनकी जो धर्मपत्नी है, सब बैठी हैं और इनके जो सब जितने रिश्तेदार हैं, साड़ू भाई हैं, जितने भी हैं, साली साहब हैं, सब हैं, सब के लिए दीपावली के इस बेला में आज सब शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। बाहर का भी जम भाग जाए और अंदर में जो तम है, जो अंधकार है, वो भी भाग जाए, यही इन शुभकामना करता हूँ। और हमारे श्रोता जितने भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ से आए हैं और जो मोबाइल में देख रहे हैं, उन श्रोताओं के लिए, आप सबके लिए भी शुभकामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, कल दीपावली खूब खुशी खुशी मनाइए, प्रसन्नता पूर्वक मनाइए, ध्यान भी कीजिए, सत्संग भी कीजिए, अंतर ध्यान के द्वारा दीप जलाइए। मैं आप सभी श्रोताओं से यही कहता हूँ कि बाहर जो दिवाली मनाइए, अंदर में भी दिवाली मनाइए। दोनों दिवाली मना करके आप अपने जीवन में खुशी प्राप्त कीजिए। यही मैं शुभकामना आप सबों के लिए करता हूँ और खूब बढ़िया से खाइए और खूब आनंद मनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। अभी हम लोग बड़े ही सुंदर विचार हम बाबा के मुखारविंद से सुने और हम लोग सभी जितने भी हैं, सब लोग जो हैं पुण्य के जो हैं हकदार हुए आज। और यह सत्संग मेरी सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। रात्रिकालीन भी स्तुति प्रार्थना होगा और कल सुबह भी होगा। सबके पास तो समय नहीं हो सकता है, लेकिन जिसके पास समय हो अवश्य सत्संग में भाग लेंगे। अभी हम लोग सब कोई भजमन सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। धीरे धीरे श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संतों की वाणी अद्भुत वाणी होती है, जो भी जीवन में उतारें उनके लिए जीवन कल्याण में रहेगा। अब हमारे संत मत नियम के अनुसार प्रत्येक रविवार को भजमन फिर आरती। भजुमन सतगुरु 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 जी, भजुमन सतगुरु सतगुरु उबारन जीवा चेतावन हंस उबारन भव भय तारन सतगुरु जे, भजुमन भव भय तारन सतगुरु जे, भजुमन सतगुरु 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 जे, भजुमन ब्रह्म तम ना